भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, न केवल गीता के गूढ़ अर्थों को प्रकट करता है, बल्कि ये हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने का भी एक सशक्त मार्ग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध के मैदान पर अपने कर्तव्य को समझाया, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ, आत्मा के स्थायित्व और कर्मों के परिणाम से परे कर्म करने की कला भी सिखाई। ये अध्याय हमें कर्म, ज्ञान और आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम इसे विस्तार से समझा रहे हों। युद्ध भूमि और अर्जुन का द्वंद्व। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर आज एक अजीब सा सन्नाटा था। सेना की तैयारी चल रही थी और सभी के दिलों में युद्ध के लिए हलचल थी। पांडवों और कौरवों की विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी और मानो इस घड़ी का इंतजार सभी को था। एक ओर शंखों की ध्वनि सुनाई दे रही थी, तो दूसरी ओर युद्ध के लिए उत्साहित सैनिकों के नारों की गूंज थी। लेकिन इसी उत्साह और जोश के बीच अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महान योद्धा थे, खड़े थे। उनके मन में एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। वे अपने भव्य बाणों और अर्जुन के धनुष के साथ युद्ध भूमि में खड़े थे, लेकिन उनका मन अशांत था। उन्होंने अपने सामने खड़े सभी अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और भाइयों को देखा। उनका मन हिचकिचाया। उन्होंने सोचा, क्या यह सही है कि मैं अपने ही अपनों से लड़ा? अर्जुन की आवाज में गहरी निराशा थी। उनका दिल घबराया हुआ था और वे कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, कैसे मैं अपने ही परिवार से लड़ सकता हूं? ये मेरे गुरु, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? युद्ध के परिणाम स्वरूप जो विनाश होगा वो मुझे नहीं चाहिए। मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के रथ के सारथी थे, गहरे शांत और दृढ़ता से अर्जुन की चिंता को सुने। फिर कृष्ण ने एक गहरी, सटीक और अविस्मरणीय आवाज में अर्जुन को उत्तर दिया। उनका शब्दार्थ था, तुम ऐसे लोगों के लिए शोक क्यों कर रहे हो जिन्हें शोक नहीं करना चाहिए? इस संसार में आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। जो लोग नश्वर शरीर से जुड़कर शोकित होते हैं, वे जीवन के असल सत्य को नहीं जानते। आत्मा का कोई अंत नहीं होता, वो न पैदा होती है न मरती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो अपनी मनोदशा को समझे। तुम युद्ध में क्यों भयभीत हो? ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। तुम स्वयं को कर्मों के परिणाम से जोड़कर चिंता कर रहे हो, जबकि सच्चाई ये है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। कर्म योग, कर्म करने का तरीका। अब कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दी। कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपने कर्तव्यों को निष्कलंक और निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे तुम युद्ध में युद्ध करते हो, वैसे ही अपने जीवन में हर कार्य को ठीक से करो, लेकिन इसके परिणामों के बारे में मत सोचो। तुम्हारा कर्तव्य और कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में जो भी कर्म करना हो, उसे पूरी निष्ठा और सत्यनिष्ठा से करना चाहिए, बिना किसी इच्छा शक्ति या डर के। कर्म को निरंतर और निराकार भाव से करना ही कर्म योग है। ज्ञान योग, आत्मज्ञान की महिमा। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग की महत्वता समझाई। कृष्ण ने कहा, जो इस संसार को असार और नश्वर मानता है, वो सच्चा ज्ञानी है। आत्मा स्थायी है, वो कभी नष्ट नहीं होती। जब तुम इस सच्चाई को समझोगे तो तुम किसी भी परिस्थिति में शोकित नहीं रहोगे। ये ज्ञान ही तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि आत्मा के अलावा सभी कुछ नष्ट होने वाला है, इसलिए किसी भी दुख या खुशी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन और मृत्यु के इस खेल को समझकर आत्मा को सर्वोच्च स्थिति पर स्थित करना चाहिए। विरक्ति और आत्मा का रूप। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने कार्यों से पूरी तरह जुड़ा नहीं होता, वो आत्मा के रूप को समझ सकता है। इस सच्चाई को जानकर वो जीवन के किसी भी तनाव, बाधा
या भ्रम से मुक्त हो जाता है। ज्ञान के साथ ही वो अपनी आत्मा को सही दृष्टिकोण से देख सकता है। कृष्ण ने कहा, जो आत्मा का साक्षात्कार करता है वो किसी भी स्थिति में लीन नहीं होता। वो सच्चाई को जानकर अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य की ओर ले जाता है। उसकी नजरें संसार से परे होती हैं। अर्जुन का परिवर्तन। अब कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के दिल में एक गहरी जागृति उत्पन्न की। उसकी सारी चिंता, भय और शोक एकाएक समाप्त हो गया। अर्जुन अब समझ चुका था कि इस युद्ध में केवल उसका कर्तव्य ही सर्वोपरि है। युद्ध करना उसका धर्म था और यह धर्म उसे निष्कलंक भाव से निभाना था। उसने कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार किया और अब वो पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार था। समाप्ति। अर्जुन का निर्णय। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को आत्मसात कर लिया। अब उसे न किसी शोक का अनुभव हो रहा था, न किसी भय का। उसका मन शांत था और उसने समझ लिया था कि इस युद्ध में उसका धर्म सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करना है, न कि युद्ध के परिणामों की चिंता करना। अर्जुन, जो पहले युद्ध से भागने के बारे में सोच रहा था, अब एक नए उत्साह और उद्देश्य के साथ मैदान में कूद पड़ा। कृष्ण के ज्ञान ने उसे सशक्त और दृढ़ बना दिया। अंतिम विचार। भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में भ्रम और दुख हमें कभी न कभी आते हैं, लेकिन यदि हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करें और ज्ञान को आत्मसात करें तो हम हर संकट से पार पा सकते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।